एक आदमी पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने गया था। तभी उसे अचानक एक 100 साल पुराना बेहद कीमती जिनसेंग मिल गया, लेकिन उसने उसे तुरंत बेचने की जल्दी नहीं की। उसने आधा दिन और लगाकर 5-6 किलो पालक खोदा और उस जिनसेंग को पालक के नीचे छिपा दिया। फिर वह कस्बे की सबसे बड़ी दवा की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने ऊपर की पालक हटाई, दुकानदार की आंखें चमक उठी, क्योंकि यह कोई साधारण जड़ नहीं थी, बल्कि दुर्लभ 100 साल पुराना जिनसेंग था। दुकानदार ने तुरंत उसे खरीदने के लिए पैसे निकाल दिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह सब गाँव की लालची लड़की ने देख लिया। उसी रात वह चुपके से युवक के घर पहुंच गई और उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। वह सीधे उसके बिस्तर पर कूद पड़ी, लेकिन युवक ने बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि पिछले जन्म में वह इसी औरत से शादी कर चुका था। उसे लगा था कि वह एक अच्छी पत्नी है, लेकिन शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह स्वार्थी और बेवफा निकली। फिर भी युवक उसके लिए दिन रात मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि कई बार उसके सामने घुटनों पर भी गिरा, लेकिन आखिर में उस औरत ने उसे घर से निकाल दिया। सब कुछ खोकर वह ठंड में सड़कों पर भटकता रहा और एक बर्फीली रात में ठंड से मर गया। लेकिन मरने के अगले ही पल वह अचानक अतीत में वापस लौट आया। वही रात जब गांव की लड़की उसे रिझाने आई थी। इस बार वह सब समझ चुका था। वह दरवाजे के पीछे छिप गया और जैसे ही वह औरत बिस्तर पर पहुंची, उसने उसे एक थप्पड़ मारकर घर से भगा दिया। फिर वह तुरंत नदी की तरफ भागा, क्योंकि पिछले जन्म में उसका दोस्त यहीं एक बूढ़े आदमी को डूबने से बचाकर शहर के सबसे अमीर आदमी का दामाद बन गया था। कुछ ही देर में सचमुच मदद की आवाज सुनाई दी। युवक ने पूरी ताकत लगाकर बूढ़े आदमी को पानी से बाहर खींच लिया। बातचीत के बाद बूढ़े आदमी ने उसकी ईमानदारी और सादगी देखकर कहा, क्या तुम मेरे दामाद बनना चाहोगे? युवक तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन वह अमीर आदमी ढेर सारे उपहार लेकर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। जब युवक ने पहली बार अपनी दुल्हन का चेहरा देखा, तो वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वह लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत समझदार और विनम्र भी थी। शादी के दिन दुल्हन को खाना खाने की मनाही थी, लेकिन जब युवक ने उसके पेट की भूख की आवाज सुनी, तो वह तुरंत रसोई में गया और अपने हाथों से गर्म नूडल्स बनाकर ले आया। इतना ख्याल पाकर अमीर घर की वह लड़की भावुक हो गई और धीरे से बोली, पति जी। युवक भी यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वह जानता था कि अभी सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि 1 साल बाद उसके ससुर का पूरा कारोबार दिवालिया होने वाला है। अगर उसे अपने परिवार को बचाना है, तो उसे बहुत जल्दी अमीर बनना होगा। इसीलिए वह फिर से पहाड़ों में जाकर जिनसेंग खोदने लगा। दिन रात मेहनत करके उसने आखिरकार 5000 रुपए जमा कर लिए। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर एक दूर के छोटे शहर पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि यहीं एक वैज्ञानिक दुनिया बदल देने वाली दवा पेनिसिलिन बनाने वाला है। अगर वह समय रहते इस दवा का अधिकार खरीद ले, तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहां आ गए और उन्होंने उस वैज्ञानिक की बनाई हुई दवा की बोतल तोड़ दी। वैज्ञानिक रोते हुए बोला, ये सिर्फ बोतल नहीं टूटी, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। तभी युवक आगे बढ़ा और बोला, कौन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं?